देखो 31वां क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक एक बंदा था, होल्ड करेंगे, इसमें टेबल बना लेते हैं, काम करते आसान हो जाएगा ये लो, एक टेबल बना के करें तो ज़्यादा बेटर है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ओके, अब इससे ये तो पता चल गया एप्लीकेशन ₹2.5 हैं, इस बंदे ने सिर्फ ₹2.5 दिए हैं। देखो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे ₹2.5 हैं, अलॉटमेंट पे कितने रुपए, ₹2 हैं। फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे ₹3 हैं। सेकंड कॉल पे रिमेनिंग 5, 8.5, ₹1.5 हैं। ठीक है, खत्म कहानी। अब ये पहला बंदा जो है, ए जो है, इसने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए, ये नहीं दिए, ये नहीं दिए, ये नहीं दिए। बी जो है, इसने इसके और इसके पैसे दिए, ये नहीं दिए, ये नहीं दिए। इसके थे 100 शेयर, इसके थे 200 शेयर। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखो क्या कह रहे हैं। 200 शेयर ये हो गए, इसके बाद 300 शेयर, 2.5, 2, 3, मतलब 300 शेयर ने सी ने ये दिए, ये दिए, ये दिए, ये नहीं दिए। अच्छा, इसके बाद में दीज फेल, देखो दीज फेल्ड टू पे देयर एरियर एंड द फाइनल कॉल, देयर फॉर द डायरेक्टर फॉरफिटेड देयर शेयर। ये सारे के सारे शेयर डायरेक्टर द्वारा फॉरफिट किए गए आफ्टर द सेकंड कॉल। ठीक है, अच्छा इसके बाद में इसके बाद में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिए गए हैं। ₹2 शेयर ऑन द अलॉटमेंट एंड ₹3 शेयर ऑन द फर्स्ट कॉल, आफ्टर फर्स्ट कॉल ही कर लिए होंगे। देयर फेल टू पे देयर एरियर एंड ऑल द शेयर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर, दिस शेयर वर सब्सिक्वेंटली री इशू फॉर कैश एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब ₹10 का शेयर 10% डिस्काउंट पे इशू कर दिया, ₹9 में इशू कर दिया, मतलब ₹9 में री इशू कर दिया फुल्ली पेड। ₹1 का फॉरफीचर में नुकसान हो गया। तो देखा जाए तो शेयर कैपिटल 6,000 की वापस लिए है, यहाँ पे ₹6,000 की वापस लिए। कितने शेयर थे टोटल, 100, 200, 300, 300, 300, 600, पूरे के पूरे ₹10 हुए। मतलब 3.5 और 2 5.5, 5.5 और 3 8.5 और 1.5, पूरे ₹10 का हिसाब होएगा। कोई बात नहीं है, कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सारे के सारे शेयर वापस खींचूंगा उनसे, शेयर होल्डर से। तो एंट्री क्या बनेगी, एक काम करते हैं, ये टेबल हमारी बन चुकी है, इसको डिलीट कर देते, जगह हो जाएगी काम करने की। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वापस खींच रहे हैं, 600 शेयर, ₹6,000 के। ठीक है, क्या नहीं मिला, 2 अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, इस बंदे की तरफ से नहीं मिले, 100 गुणा में 2, ₹200 नहीं मिले। ओके, 2 क्या नहीं मिला, 2 फर्स्ट कॉल नहीं मिली, फर्स्ट कॉल नहीं मिली, 100, 300 गुणा में 3, मतलब ₹900 नहीं मिले। 2 क्या नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिली, तीनों की तरफ से सेकंड कॉल डिफॉल्ट है, 600 गुणा में 1.5, ₹900 यहाँ पे नहीं मिले। 2 बाकी हमने जब्त कर लिए, 900, 900, 1800, 200, 2100, मतलब ₹3900 हमने इसके जब्त कर लिए, बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये शेयर जो है ₹10 का था, 10% डिस्काउंट पे री इशू कर दिया गया, यानी कि ₹9 में है, ₹9 में इशू कर दिया। ₹9 में इशू कर दिया तो कितने शेयर थे टोटल, 600 थे, 600, 6 निम ₹5400 में इशू कर दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखा जाए तो ₹5400 हो गए, 6 निम 5400, ₹600 का हमारा नुकसान, 10% देखा जाए तो टोटल हो गए 6,000। ठीक है, इसके बाद में आगे चला जाए, फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। देखो ये हमारा था फायदा, फॉरफिट करके जब्त करके, कहाँ, यहाँ 900, 900, 1800, हाँ 4,000 आएगा, 4,000 आएगा। ये हमारा फायदा था और ये हमारा नुकसान है, ₹600। तो हमारा फायदा नेट कितना हो गया, फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में ₹3400 जाने वाला हो गया। फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना, ₹3400। अगले पे चलो, अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गए स्टार्ट केस। यहाँ पे मैं यही केस कर रहा था पीछे, देखो 32वां क्वेश्चन।
एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन है। अब बाकी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। 32वां क्वेश्चन देखो, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंट्री इशू। कोई दिक्कत नहीं है। पहला केस देखो क्या कह रहा है। पहला, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 2400 शेयर। ठीक है, 2400 शेयर फॉरफिट किए गए ए लिमिटेड द्वारा। 10 का एक था। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, मतलब सेकंड कॉल नहीं दी कितने रुपए, 3 रुपए पर शेयर। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, मतलब जो ये फॉरफिट किए हैं शेयर, इनमें से 800 शेयर जो है री इशू कर दिए गए 8 रुपए के भाव में, फुल्ली पेड। ठीक है, इतनी सी बात हुई है बस, और कुछ बड़ी बात नहीं है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, फॉरफिट करना है 2400 शेयर को। तो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2400 गुणा में 10, 2400 गुणा में 10 हो गए 24,000 है। क्या नहीं दिया, 2 सेकंड कॉल नहीं दी। सेकंड कॉल 3 रुपए गुणा में 2400 कितने हो गए, 2400 होती है 7200 रुपए नहीं आए। अच्छा, 2 फॉरफीचर, बाकी हमने जब्त कर लिए इसके पैसे। कितने रुपए जब्त कर लिए, 24,000 माइनस 7200 कितने हो गए, 24,000 माइनस 7200 हो गए हमारे 16,800 रुपए। 16,800 रुपए हमने इसके जब्त कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली एंट्री हमने पास कर दी है। सेकंड एंट्री देखो, सेकंड एंट्री का क्या है सीन, 800 शेयर इसमें से हमने री इशू कर दिया, मतलब 1/3 शेयर, मतलब 1/3 शेयर हमने इसमें री इशू कर दिया 8 रुपए के भाव में, फुल्ली पेड, मतलब 2 रुपए का मैंने नुकसान खा लिया। 2 रुपए गुना में 800, 1600 रुपए का नुकसान हमने टोटल खा लिया। तो 1600 का हमने नुकसान खा लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखा जाए तो 1600 का हमने नुकसान खा लिया। 800 गुणा में 8, 6400 रुपए हमको मिल गए, और कैपिटल कितने की थी टोटल, 8,000 रुपए की। ओके, बराबर समझाया। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा, 16,800 रुपए हमारा फायदा है। कितने शेयर का, 2400 शेयर का, 2400 शेयर का। तो 800 शेयर का कितना होएगा, 5600 रुपया फायदा, 1600 रुपये नुकसान। देखा जाए तो 4,000 रुपये फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में जाने चाहिए। पहले केस में फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 4,000 रुपये जाने चाहिए डेफिनेटली। ये देखो, पहला केस खत्म हो गया। नेक्स्ट केस देखो, पहला केस खत्म हो चुका मेरी तरफ से। सेकंड केस देखो, जो भी ना समझ आए वीडियो रिवाइंड करके चला लेना, वीडियो चल रही है तुम्हारी। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड केस, चाहे 50 बार चलाना दिन में बैठ के, फिर भी ना समझ आए तो शाम को करना दोबारा। देखो, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर, 500 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 के भाव में किए हैं। फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। इस बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, कितने रुपए, 2 रुपए। फाइनल कॉल नहीं दी, 2 रुपए नहीं दिए हैं। ओके, मतलब ये डिफॉल्टर था फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का। इसके बाद में क्या कह रहा है, ऑल दीज शेयर वर री इशू फुल्ली पेड, 8 रुपए के भाव में री इशू कर दिए, 2 रुपए का नुकसान खा लिया। मतलब बात ये है सीधी सीधी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 गुणा में 10, 5,000। 2 फर्स्ट कॉल नहीं दी, 2 सेकंड कॉल नहीं दी, बाकी हमने जब्त कर लिए इसके हैं। 2 फॉरफीचर आ जाएगा। तो ठीक है, तो देखा जाए तो 1000 आ जाएंगे, 1000 3,000। ओके ओके, इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या होगा, आगे होएगा बैंक अकाउंट डेबिट 2 रुपए के नुकसान में, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखा जाए तो 8 रुपए में री इशू कर दिया, 8 5 40, 4,000 रुपए आए हमारे पास। 1,000 रुपए का नुकसान खा लिया, मतलब 2 रुपए का 1,000 रुपए का नुकसान खा लिया। टोटल 5,000 रुपए की शेयर कैपिटल दे दी। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 2,000 रुपए, फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 2,000 रुपए क्यों आए, क्योंकि 3,000 यार थे, 3,000 में से 1,000 का नुकसान कट गया, तो 2,000 रुपए नेट रह गए। 2,000 रुपए हमारे फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में चले गए। बात खत्म हुई। इसके बाद में अगला केस देखा जाए, ये हमारा केस नंबर कौन सा खत्म हुआ, दूसरा। तीसरा केस देखो, तीसरा केस देखो, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर, 600 शेयर फॉरफिट किया एट द रेट 10 के भाव में, फुली पेड। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, इस बंदे ने ना तो अलॉटमेंट दी 3 रुपए की,
ना फर्स्ट कॉल दी 2 रुपए की, ना सेकंड कॉल दी, मतलब इस बंदे ने एप्लीकेशन के पैसे दिए हैं, वो भी कितने रुपए, मतलब 3 रुपए दिए हैं वो भी, बस है ना खाली। तो ये चीज है, इसमें से 400 शेयर इशू कर दो, और कैसे कर दो, ऑफ दी शेयर वर इशू एज अ फुल्ली पेड अप टू द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, जितना आपको फायदा हुआ उतना आप डिस्काउंट दे सकते हो। मान लो हमारे को फॉर फीचर के अंदर में फायदा हुआ जब्त करने पे 3,000 रुपए का, तो मैं ज्यादा से ज्यादा सामने वाले को 3,000 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूँ। समझा नहीं आया? मतलब सामने वाले को उतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है जितना मेरे को फायदा हुआ है। मेरे को 3,000 का फायदा हुआ, मैं 3,000 का डिस्काउंट देके दूसरी पार्टी को री इशू कर सकता हूँ वही शेयर। देखो, डिस्काउंट मैक्सिमम उतना हो सकता है, उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता कंपनी, कोई भी कंपनी नहीं दे सकती। तो ठीक है, तो पहले 600 शेयर वापस लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये, टू अलॉटमेंट नहीं मिली, टू फर्स्ट कॉल नहीं मिली, टू सेकंड कॉल नहीं मिली, बाकी हमने जब्त कर लिए, ये हमारा फायदा हो जाएगा। टू फॉर फीचर देखा जाए तो अलॉटमेंट के 3 रुपये गुना 1,800 रुपये हो गए, फर्स्ट कॉल के 1,200 रुपये हो गए, सेकंड कॉल के 1,200 रुपये हो गए, टोटल 1,200 1,200 2,400 और 3,400 3,400 और 600 4,200 हो गए टोटल। 4,200 मतलब 1,800 रुपये हो गए। यहाँ पे 1,800 रुपये फायदा है 600 शेयर का। 400 शेयर री इशू करें बोले तो 1,200 रुपये, 1,200 रुपये हो गए ना, 1,200 रुपये फायदा हो गया, तो हम 1,200 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? सामने वाली पार्टी को 1,200 का डिस्काउंट दे सकते हैं। अब हम 400 शेयर री इशू करवाएंगे 1,200 के नुकसान में। समझा ही नहीं? 1,200 के नुकसान में री इशू करवा देंगे, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट ही 1,200 दे सकते हैं, और सामने वाली पार्टी ने ये कहा है क्वेश्चन में कि भैया मैक्सिमम डिस्काउंट दे दो। मैक्सिमम डिस्काउंट होता है जितना हमारे को फायदा हुआ है। हमारे को फायदा हुआ है 1,200 रुपए का, तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट 1,200 रुपए का रख सकते हैं। ठीक है, तो वो 1,200 का हम डिस्काउंट रखेंगे, क्या दिक्कत? ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 400 गुणा में 10, 4,000 की थी, 1,200 का हमने डिस्काउंट दे दिया, 2,800 रुपए हमारे को मिल गए, बराबर। फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा जो फायदा हुआ था वो हमने नुकसान भी करा दिया उतना ही। सही है। इसके बाद में आगे चलो, ये केस हमारा खत्म होता हुआ, इसके बाद में चौथा केस स्टार्ट हो जाता है। 32वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। चौथा केस देखा जाए, चौथा केस क्या कह रहे हैं? डी लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर, 800 शेयर फॉरफिट किए एट द रेट 10 के भाव में है। ठीक है, फुल्ली कोल्ड अप है, सारे पैसे मंगवा रखे हैं। अच्छा, विच द होल्डर हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी 3 रुपए आउट ऑफ दीज। अच्छा, कह रहे सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए हैं, बाकी पैसे नहीं दिए। एप्लीकेशन के 3 रुपए दिए, बाकी 7 रुपए मार गया, 7 रुपए नहीं आए, यही बात है। 800 में से 500 शेयर इशू कर दिए और 11 के भाव में कर दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो नुकसान तो हुआ ही नहीं ना, 1 रुपया फिर भी फालतू ही लिया है। तो देखा जाए तो पहले तो शेयर वापिस लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर लिख देते हैं इस केस में, कुछ ना आया हो तो एप्लीकेशन के अलावा। टू फॉर फीचर 7 रुपए 8 रुपए गुणा में 10, 8,000 रुपए। क्या नहीं आया? 7 रुपए, 5600 रुपए नहीं आए, और बाकी जो आए हमने जब्त कर लिए, 2400 रुपए जो है हमने जब्त कर लिए। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा देखा जाए तो, शेयर री इशू करो, 500 शेयर री इशू करो। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू, फॉर फीचर नहीं आएगा, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। यहाँ तो फायदा हुआ है, यहाँ तो फायदा हुआ है। देखा जाए तो 11 रुपए के भाव में कितने 500 शेयर, 5500, 5,000, खत्म कहानी। ठीक है, समझ आया नहीं है? खत्म है कहानी इतनी। और फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व पूरे के पूरे चले जाएंगे। 2400 कितने शेयर का प्रॉफिट? 800 का, 2400 800 शेयर का प्रॉफिट है, 500 का कितना होगा? 1500। फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 1500 रुपए।
कैसे हुआ है 1500, 2400 डिवाइड बाय में 800 गुणा में 500, ये ऐसे हुआ। ठीक है, अगले पे चलो। तैतीसवां क्वेश्चन देखा जाए। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फ्लोइंग एंड री इशू इन द फ्लोइंग केसेस। कोई दिक्कत नहीं है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर, 200 शेयर फॉरफिट किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार बोर्ड में पूछे गए हैं, ये ध्यान रखना। हरियाणा बोर्ड 2023 सेट सी सारी जगह आते हैं, ध्यान रखना, समझाई। तो ये चीज है 200 शेयर है 200 शेयर एट द रेट 10 के भाव में। 8 कोल्ड अप है भैया, 8 ही दिए हैं तो 8 ही वापस लूंगा ना। 8 दिए हैं तो 8 ही वापस लूंगा। ऑन विच ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 रुपए। इस बंदे ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के पैसे दिए हैं ओनली 3 रुपए, बाकी कुछ नहीं दिया। बाकी कॉल मार ली सारी की सारी, कितने रुपए, 5 रुपए मार ली ना। ओके, आउट ऑफ दिस 100 शेयर हमने री इशू करे 8 रुपए के भाव में, फुल्ली पेड। एक बात बताओ भैया, फुल्ली पेड का मतलब ये है 2 रुपए और नहीं मांगेंगे हम इससे। 2 रुपए नहीं मांगेंगे तो हमारा 2 रुपए का नुकसान, मतलब 200 रुपए का नुकसान। यहाँ पे बोल देता 8 रुपए कोल्ड अप, 8 रुपए बोल देता कोल्ड अप, तो 8 रुपए पेड अप बोल देता तो भी एक ही बात थी। फिर ये मान के चलेंगे कि तूने 8 ही रुपए दिए हमको, 2 रुपए कंपनी और मंगाएगी कल को, तो वहां तो कोई नुकसान नहीं था। यहाँ पे हमारा 2 रुपए का नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया फुल्ली पेड अप, मतलब कंपनी इससे और पैसे नहीं मांगेगी थर्ड पार्टी से जिसको हमने शेयर इशू किए हैं। बात समझ आई नहीं आई? तो ये बात है, हमारा यहाँ पे 2 रुपए का पूरा पूरा नुकसान दिख रहा है हमको, सही है। तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो पहले तो वापिस लो शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 गुणा में 10 8 1600, 1600 टू क्या नहीं दिया, कॉल इन एरियर लिख दो, कितने रुपए, 5 रुपए गुणा में 200, 1000 रुपए, टू फॉर फीचर, हाँ 600 रुपए। इसके बाद में आगे चला जाए, इसके बाद में आगे चला जाए, ये तो हो गया। इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट 100 शेयर कितने के भाव में री इशू करे, 100 शेयर हैं 8 रुपए के भाव में री इशू करे, 800। फॉर फीचर अकाउंट डेबिट नुकसान 200 रुपए का बराबर, टू शेयर कैपिटल 1000 रुपए बराबर। ये भी बात 600 रुपए फायदा था 200 शेयर का, मतलब 3 रुपए पर शेयर। 100 शेयर पे कितना फायदा हुआ, 300 रुपए। नुकसान कितना हुआ, 200। फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 100 रुपए, फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 100 रुपए। 100 रुपए का हो जाएंगे, बात समझो। 600 बटे 200 गुणा 100, 300 आ गया कि नहीं आ गया, 300 आ गया। 300 में से 200 चले गए, 100 रह गए, 100 रुपए फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, बात खत्म। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था इसका, पहला था दूसरा था, पहला था। ओके, 33वें का पहला केस खत्म, 33वें का दूसरा केस देखो। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर, 10 रुपए का एक था, कोल्ड अप ही 7 थे, कंपनी ने मंगाई 7 रुपए। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं दिया 2 रुपए। आउट ऑफ 125 शेयर, इनमें से 125 शेयर री इशू कर दिए 6 रुपए के भाव में। इमीडिएटली री इशू 6 रुपए पर शेयर, ठीक है। यहाँ पे फुल्ली पेड तो नहीं लिखा, मतलब 7 रुपए कोल्ड अप माना जाएगा बराबर, मतलब 1 रुपए का नुकसान है यहाँ पे। यहाँ पे 10 का मतलब, यहाँ पे 4 का नुकसान नहीं है, यहाँ पे 1 रुपए का नुकसान है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि फुल्ली पेड री इशू की है। फुल्ली पेड री इशू नहीं लिखा तो इसका मतलब 7 रुपए कोल्ड अप है तो 7 रुपए ही माने जाएंगे, मतलब हमारा 1 रुपए का नुकसान हुआ, मोटा मोटी बात ये है, ठीक है। तो 125 शेयर 6 रुपए के भाव में री इशू कर दिए, 1 रुपए का नुकसान खा के। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 गुणा में 7, 2100 रुपए। क्या नहीं दिया, टू फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए, 2 रुपए 600 रुपए नहीं आए। टू फॉर फीचर मतलब 2100 में 1500। ओके, इसके बाद में आगे चला जाए तो पैसे वापस लो, पैसे री इशू करो। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 125 शेयर
6 रुपये कोल्ड अप 7 रुपये माने जाएंगे ना, 125 गुणा में 7 रुपये की चीज मानी जाएगी, 875 रुपये हो गए। 1 रुपये का नुकसान, 125 का नुकसान, 6 रुपये पैसे आए, 6 रुपये आए हैं, 125 गुणा में 6, 750 रुपये बराबर। मतलब 125 गुणा में 6, 125 गुणा में 1, 125 गुणा में 7 बराबर है ना। ये 7 रुपये शेयर कैपिटल के आए हैं, 1 रुपये का हमारा नुकसान हो गया, 6 रुपये हमारे पास आए हैं, तो ये एंट्री बनेगी इसकी। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे, ये 1500 फायदा हमारा कितने शेयर का था, ये 1500 फायदा हमारा 300 शेयर का था, और 125 का देख लो, 1500 शेयर, 1500 रुपये बटे में 300 गुणा में 125, तो 1500 बटे में 300 गुणा में 125, 5 रुपये पर शेयर हो गया, 625 रुपये का फायदा और 125 का नुकसान, यानी कि 500 रुपये चले जाएंगे फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 500 रुपये चले जाएंगे। ये केस भी कंप्लीट होता है हमारा। नेक्स्ट केस देखा जाए, नेक्स्ट केस देखा जाए इसी के अंदर में, कौन सा नंबर केस है ये, सी केस नंबर करेंगे अभी सी। देखो क्या कह रहा है, जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर, 600 शेयर फॉरफिट किए एट द रेट 10 के भाव में, ठीक है। यहाँ पे फुल्ली कोल्ड अप है, अगर कुछ नहीं बोल रहा तो फुल्ली ये सारे पैसे मंगा लिए, ऑफ विच नॉन पेमेंट ऑफ 3 रुपये, 3 रुपये पर शेयर वाज नॉट रिसीव, तो फर्स्ट कॉल के नहीं मिले 3 रुपये, ओके। सेकंड कॉल के 2 रुपये नहीं मिले, ओके। अच्छा नॉट येट बिन, अच्छा कह रहे हैं 2 रुपये नॉट येट बिन कोल्ड, सेकंड कॉल के 2 रुपये नहीं मंगाए, मतलब कंपनी ने कोल्ड कितना किया, 8 रुपये कोल्ड किए यहाँ पे, ठीक है। आउट ऑफ दीज 200 शेयर वर रीइश्यू 8 रुपये पर शेयर, 7 रुपये, 8 रुपये पेड अप, 7 रुपये पर शेयर, मतलब ये जो है इसमें से 200 शेयर रीइश्यू कर दिए कितने के भाव में, 7 रुपये पर शेयर, पेड अप 8 रुपये है, मतलब कोल्ड अप 8 रुपये माना जाएगा, मतलब 1 रुपये का नुकसान होगा हमारे यहाँ। 7 रुपये में मैंने रीइश्यू करे, 1 रुपये का नुकसान, 3 का मत कर देना, 1 रुपये का नुकसान, क्यों, क्योंकि यहाँ पे और मंगाएंगे 2 रुपये भैया, बात सीधी है, छोड़ थोड़ी देंगे, 2 रुपये और मंगाएंगे, अभी नहीं समझे बात को, तो ठीक है। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल टू फॉरफीचर। देखा जाए तो 3 रुपये गुणा में 600 कितने हो गए, 1800, ओ सॉरी 3 रुपये नहीं, 8 6 4800, 4800, 1800 रुपये नहीं आए, 3000 हमने जब्त कर लिए इसके, और इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आ जाएगा, मतलब देखा जाए तो 200 गुणा में 7, 1400 रुपये हमारे ये आ गए, 1 रुपये का नुकसान, 200 का नुकसान, 1600 रुपये टोटल हो गए टोटल। इसके बाद में आगे चला जाए, ये तो हो गया हिसाब। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितने जाएंगे, 600 शेयर पे 3000 का फायदा था, 5 रुपये पर शेयर, 5 दूनी 10,000, 1000 रुपये, 1000 रुपये का फायदा और 200 का नुकसान, 800 रुपये फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व चले जाएंगे, 800 रुपये फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व चले जाएंगे, डेफिनेटली 800 रुपये चले गए, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। 34वां क्वेश्चन देखा जाए, देखो रवि लिमिटेड है, फॉरफिटेड 800 शेयर, 800 शेयर फॉरफिट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 के भाव में, 10 के भाव में कह रहे 7.5 रुपये पेड, 7.5 रुपये पेड का मतलब ये थोड़ी है कि 7.5 ही मंगाए थे भैया, मैंने तो 10 मंगाए थे, तुमने 7.5 दिए ना, 2.5 रुपये डिफॉल्टर हो आप, आपके डिफॉल्टर होने की वजह से फॉरफिट किए गए आपके शेयर, 2.5 रुपये नहीं दिया आपने, कहने का मतलब ये है, ठीक है। 7.5 पेड का मतलब ये है कि आपने 7.5 दिए, 2.5 रुपये नहीं दिए, 2.5 रुपये खा लिया आपने। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, सेकंड कॉल के 2.5 रुपये नहीं दिए आपने, इस वजह से हमने आपके शेयर फॉरफिट किए। उन फॉरफिटेड शेयर में से 600 शेयर री इशू कर दिए
एज अ फुल्ली पेड अप इन सच ए वे 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में चले जाए। देखो घुमा रखा है क्वेश्चन, कह रहा है ऐसे करो रीइश्यू की 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में डाल दो। कितना आसान क्वेश्चन है, सोचने वाली बात है। देखो मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। मतलब कहने का क्या है, मतलब क्या है, पहले तो वापस लो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू क्या नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दी, टू फॉर फीचर बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो 800 गुणा में 10 8000, ओके। सेकंड कॉल के 2.5 रुपये मतलब 16 2000 रुपये, ओके। और 6000 रुपये टोटल, ये हो गया हमारा हिसाब, ठीक है। और इसके बाद में देखा जाए तो 600 शेयर इसमें से री इशू कर दो, और ऐसे री इशू कर दो कि 2100 रुपये कैपिटल रिजर्व में चला जाए। तो 6000 फायदा था हमारा 800 शेयर पे, बराबर है ना, 800 शेयर पे फायदा था, गुणा में 600 शेयर पे फायदा। देखो 800 शेयर 600 सॉरी 6000 बटे में 800 गुणा में 600, ये हो गया 4500 का फायदा। क्या करो कि 2100 रुपये कैपिटल रिजर्व में चले जाए, 4500 में से 2100 घटा दो, उतने का ही नुकसान करा दिया जाए, है रीइश्यू के टाइम पे। 4500 माइनस 2100, 2400 का नुकसान में बेच दो। 2400 के नुकसान में बेच दोगे तो 2100 रुपये कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, समझाएंगे। 2400 के नुकसान में बेच दो शेयर को, 600 शेयर 2400 के नुकसान में बेच दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर में देखो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, फिक्स है 2400 रुपये, ठीक है। टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए लेने हैं अपने को, फुल्ली पेड री इशू करने क्या, हाँ फुल्ली पेड, तो मतलब 6000 के शेयर हो गए, बराबर है ना, 6000 के शेयर हो गए। बाकी जो बैलेंसिंग है बैंक में आ जाएगी, कितने 3600 रुपये ना, 3600 रुपये मैंने लिए सामने थर्ड पार्टी से, नुकसान करवा लिया 2400 का, शेयर कैपिटल इतने चले गए, और 2100 रुपये कैपिटल रिजर्व में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, 4500 रुपये फायदा था 600 शेयर पे, 2400 का मैंने नुकसान करवा दिया, 2100 रुपये मेरे कैपिटल रिजर्व में बच गए, समझा ही नहीं आई। तो फॉर फीचर टू ये है इस चीज का, फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कोई बेवकूफ बंदे को इसको याद करके आना पड़ेगा, समझा ही नहीं आई, ऐसे समझ नहीं आएगा, कोई भी हो चाहे वो, समझे। एक्सपीरियंसड पर्सन ही करवा सकते हैं ये क्वेश्चन भी, नहीं तो रट्टेबाज कर लोग रट्टे मार मार के आएंगे इसके घर से अपने। देखो इसके बाद में ये अब तो हो गया अपना क्वेश्चन। केस कौन सा वाला, पहला, सेकंड केस देखो, बी केस देखो क्या कह रहा है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर, एक्स लिमिटेड ने 800 शेयर फॉरफिट किए, कोल्ड अप ही 7.5 है, कोल्ड है मतलब कोल्ड है 7.5, मंगाई 7.5 है कंपनी ने, जिसमें से फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल के डिफॉल्टर है 2.5 रुपये। अच्छा आउट ऑफ 600 शेयर, इसमें से 600 शेयर फॉरफिट किए हैं एंड री इशू 6 रुपए के भाव में, 7.5 पेड अप मान के चलना यार, 7.5 पेड अप मतलब आप ये समझ लेना 600 शेयर जो आपको मैंने री इशू किए ना अपने 7.5 दिए, ये मान लेना, मतलब 1.5 रुपए का नुकसान हमने खा लिया अपनी तरफ से, समझे कि नहीं समझे। हमने 1.5 रुपए का नुकसान अपनी तरफ से खा लिया, तो मतलब तुम इशू करो, पहले फॉरफिट करो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, टू फॉर फीचर 7.5 गुना में 800 6000, फर्स्ट कॉल के कितने रुपए 2.5 रुपए, 2.5 रुपए गुना में 800 2000 रुपए, और 4000 हमने जब्त कर लिए इसके बराबर। अच्छा इसमें से 600 शेयर इशू कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो 3600 रुपये। फॉर फीचर में कितने आ जाएंगे देखा जाए तो, फॉर फीचर में आ जाएंगे अपने 1.5 रुपये का नुकसान, 1.5 रुपये गुणा में 600 900 रुपये है, 1.5 रुपये कैसे आए, 7.5 कोल्ड अप था ना, 6 रुपये मेरी इशू कर दिए, तो 1.5 रुपये का नुकसान हो गया। और शेयर कैपिटल हमने कितने की दे दी, 7.5 गुना में 600 3600 4500। फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा, 4000 फायदा था 800 शेयर पे,
600 शेयर पे कितना होगा? 3000 का फायदा, 900 का नुकसान, 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। ओके, 2100 रुपए कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। सी केस देखो इसका, सी केस देखो इसका क्या कह रहा है। देखो 400 शेयर 10 के भाव में 8 रुपए कोल्ड है, 8 रुपए कोल्ड है, मंगाए 8 रुपए हैं, कोल्ड ही 8 रुपए है, ठीक है। बीन कोल्ड 6 रुपए, बीन पेड मतलब 6 रुपए दिए, मतलब 2 रुपए नहीं दिए शेयर होल्डर ने, 2 रुपए नहीं दिए कोल के, तभी तो मैं इसके शेयर फॉरफिट करूंगा। आउट ऑफ दीज 300 शेयर, इनमें से 300 शेयर का क्या किया, री इशू किए, किस रेट में, री इशू 7 रुपए फुल्ली पेड करे, 7 रुपए फुल्ली पेड, कितना नुकसान हो गया, 3 रुपए का नुकसान हो गया। फुल्ली पेड मतलब और नहीं मांगेंगे आपसे हम, 7 रुपए दो फारिग करो, 7 रुपए में फारिग कर दिया, नेट फारिग 7 रुपए में कर दिया, अब और नहीं मांगेंगे हम, हमने चेक 8 रुपए कोल्ड कर रखे हो, आपसे फुल्ली पेड कर दिया, खत्म है मैटर, और मत देना आप पैसे, 7 रुपए में ले जाओ, मौज करो, 3 रुपए का नुकसान खा लिया। अब यहाँ पे बोल देता कि 7 रुपए में री इशू कर दिया, 8 रुपए कोल्ड अप है, तो 1 का नुकसान हो जाता। यहाँ पे बोल दिया फुल्ली पेड री इशू कर दिए 7 रुपए के भाव में, तो 3 का नुकसान खा लिया यहाँ पे हमने, बात समझा ही नहीं आई, तो ये चीज है। तो अब देखा जाए तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वापिस लेंगे, कितने शेयर, 400 शेयर, 400 शेयर 8 रुपए, 8 चौक 3200 रुपए के शेयर वापिस ले लिए, क्या नहीं दिया, 2 सेकंड कॉल नहीं दी, और 2 फॉरफीचर, 2 रुपए गुणा में 400, सेकंड कॉल क्या फर्स्ट कॉल आएगी, क्योंकि ये 2 रुपए गुणा में 400, 800, 8 2400 रुपए यहाँ आ गए, ठीक है, फॉरफीचर में 2400 रुपए फायदा 400 शेयर पे, तो 300 शेयर पे कितना हो जाएगा, 2400 फायदा 400 शेयर पे गुणा में 300 पे हो जाएगा 1800 रुपए फायदा, ठीक है। तो देखा जाए तो पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, भैया हमने तो 3 रुपए का नुकसान खाया है, 900 रुपए का यानी कि है, 10 रुपए फुल्ली पेड हो गया ना, 3 रुपए का नुकसान खाया पूरा, 300 रुपए मतलब 900 रुपए का, 300 गुणा में 3, 900 रुपए, 900 रुपए का नुकसान हो गया, और बेचे कितने में, फिर इस हिसाब से 300 गुणा में चीज कितने की थी, 10 की, 3000 की चीज थी, 2100 रुपए में री इशू कर दिए भाई, बात सीधी है। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व देखो 2400 फायदा था 400 शेयर का, 300 शेयर का कितना हो जाएगा 1800, 1800 माइनस 900, 900 रुपए फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे, केस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 15वां क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन देखो, 35वां क्वेश्चन देखो, बी लिमिटेड ऑफर्स 20,000 इक्विटी शेयर, 35वां क्वेश्चन, बी लिमिटेड 20,000 शेयर ऑफर किए हैं मार्केट में, 100 के भाव में किए हैं, 10 रुपए प्रीमियम, बोले तो 110 रुपए हो गए, ऐसे सिलेबस नहीं होएगा। एप्लीकेशन 25 रुपए, अलॉटमेंट पे 35 रुपए, 10 रुपए इंक्लूड है, फर्स्ट कॉल पे बैलेंस 35 और 25, 35 40 और 20 60, 60 और 50 हो गए भाई, 40 कैसे हो गए, 110 हो गए टोटल हैं, 110 रुपए हो गए टोटल। इसके बाद में ऑल द शेयर वर अप्लाइड फॉर एंड इंस्टॉलमेंट्स, अच्छा रिसीव ऑन ड्यू डेट, अच्छा विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ allotment and first call and final call, 200 शेयर, these शेयर वर forfeited and reissue as fully paid 80 per share, एक मिनट, all the share were applied for and installment received on due date with the exception of अच्छा with the exception, allotment के नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के नहीं दिए पैसे, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के ना देने के कारण हमने इसके री इशू करे हैं, ठीक है ना, मतलब 200 शेयर वालों ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। अब इसमें थोड़ा सा गेम खेला है इन्होंने, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, आसान है लेकिन ध्यान से समझना, समझ आ जाएगा। इसको मैंने 80 रुपए के भाव में फुल्ली पेड 20 रुपए का नुकसान खा लिया, बराबर। आगे चलो, इतना सा क्वेश्चन है।
तुमको लग रहा है वैसे ये ऐसे ही थोड़ी दिया 35वें नंबर पे, कुछ तो होगा तभी 35वें नंबर पे चढ़ाया है इसको। देखो तो मैं अलॉटमेंट से ही स्टार्ट करूंगा एप्लीकेशन की, तो कोई भी कर लेगा। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 35 रुपये बनते हैं, 35 रुपये गुना 20,000, 7 लाख रुपए हो गए। ठीक है, शेयर इसके बाद में बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट रुको, सॉरी, ये अपने सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो था इसमें। मतलब क्या करेंगे इसके अंदर में, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये करेंगे आपका एंट्री। तो 10 रुपये वो, 25 रुपये वो, 35 हो गए ना टोटल, 7 लाख तो यहाँ आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे शेयर कैपिटल 25 रुपये हो गए ना, 25 रुपये गुना में 20,000, 5 लाख और 2 लाख हो गए। ठीक है, अब इस बंदे ने क्या किया, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, कोई बात नहीं, ना दिए कोई बात नहीं। 200 गुना में 35, 7,000 रुपये मार गया, 7 लाख में से 7,000 गए, 6,93,000 आए हमारे पास, 6,93,000 आए हमारे पास। अच्छा, फर्स्ट कॉल के पैसे भी मार गया ये बंदा, तो पहले तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 रुपये, 50 रुपये, 1 लाख रुपये हो गए टोटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, ऑल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल। इसके अंदर में देखो 200 गुना में 50, 10,000 रुपये मार गया ये अपने, 10,000 रुपये मार गया। तो ये मतलब देखा जाए कितने, 50 गुना में 20,000 कितने, 10 लाख हो गए, 5 दूनी 10 लाख हो गए। 10,000 मार गया तो 9,90,000 तो आए हमारे पास, टोटल 10 लाख, 10 लाख ही बनते हैं ना। 50 गुना में 20,000, 10 लाख रुपए। 50 देखो 50 रुपये बनते थे फर्स्ट कॉल में, 20,000 से गुना करो, 10 लाख रुपए हो गए। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए आए, कितने नहीं, 200 गुना में 50 नहीं आए, 10,000 नहीं आए, 10,000 नहीं आए तो आए कितने, 9,90,000 आए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,90,000, ऑल इन एरियर अकाउंट डेबिट 10,000 टू फर्स्ट कॉल 10 लाख। ठीक है, अब देखा जाए तो इसमें से 200 शेयर जो मतलब इसमें से जो 200 शेयर के डिफॉल्टर थे 80 के भाव मेरे इशू कर दिए। अब सोचने वाली बात है, शेयर कैपिटल वापस लेनी है भैया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है इसके अंदर में, एक मेन अच्छी बात ये है, मतलब समझ आएंगे। अब क्या होगा, शेयर कैपिटल वापस आएगी तो अब अपने को क्या लिखना पड़ेगा, अगर नहीं दी तो गिनवाएंगे, मेरी बात को समझना। जो चीज तुम नहीं दोगे वही तो मैं गिनवाऊंगा तुमको, जो तुमने चीज दे दी वो मैं क्यों गिनवाऊंगा तुमको, बेवकूफ थोड़ी हूँ, मेरी बात को समझना। कंपनी बेवकूफ थोड़ी है, जो चीज तुम मेरे को दे बैठे ना वो चीज तो मैं क्यों गिनवाऊंगा तुमको, जो तुमने नहीं दी ना वो गिनवाई जाती है कि तूने ये नहीं दिया, समझे कि नहीं समझे, कंपनी वो गिनवाएगी सामने वाले को, और उस वजह से मैंने तेरे शेयर खींच लिए वापस, कारण देना पड़ेगा, तो मैं वो गिनवाऊंगा जो तूने नहीं दिया। अब तूने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं दिए तो अब गिनवाऊंगा तेरे को मैं, तूने ये भी नहीं दिया था भाई, बात ये है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी साथ में आ जाएगा, तूने दिए होते तो बात खत्म थी, तेरे को गिनवाऊंगा ही नहीं मैं, वो 10 रुपए शामिल ही नहीं करूंगा मैं, बात ही खत्म, काट दूंगा उसको, दिखाऊंगा आगे वो चीजें। तो मैं क्या करूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं दिया ना तूने, तू अलॉटमेंट नहीं दिया, तू फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो शेयर कैपिटल के कितने रुपए बनते हैं टोटल देखा जाए तो 200 गुना में 100, 200 गुना में 100 कितने हो गए, 20,000 रुपए, बिल्कुल। और शेयर कैपिटल के सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम के 10 गुना में 200, 2,000। और अलॉटमेंट के कितने नहीं दिए भाई तूने, कितने नहीं दिए थे, 7,000 रुपए नहीं दिए थे, है ना, यहाँ पे अभी करा था 7,000 अलॉटमेंट के नहीं दिए। फर्स्ट कॉल के कितने मार के गया था भाई, 10,000 रुपए नहीं दिए थे, है ना, टू फॉर फीचर, बाकी हमने जब्त कर लिए तेरे, मतलब 22,000 में से 17 गए, कितने रह गए, 3 20 2 22, 5,000 रुपए,
हमने रख लिए तेरे, और 80 के भाव मेरे इशू कर दिए, मतलब 20 रुपये का नुकसान खा लिया। 20 रुपये गुना में 200 कितने हो गए? 20 रुपये गुना 200 4000 रुपये। 1000 रुपये कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 4000 रुपये मेरी इशू कर दिए। हमारा सौदा कितने का था? 8 दूनी 16 है, 4000 थोड़ी, 8 दूनी 16, 16,000 रुपये मेरी इशू कर दिए ना। 16,000, 4000 का नुकसान खा लिया, 20,000 का सौदा था, ठीक है। 20 गुना में 200, 4000 का नुकसान खा लिया, टोटल 20,000 रुपये, टोटल 20,000 रुपये, ठीक है। समझाया नहीं आया? टोटल 20,000 रुपये। फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व देखा जाए तो 5,000 में से 4,000 गए, 1,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। 36वां क्वेश्चन देखो, या 36वां कर देंगे शाम को।